हाय गाइस, वेलकम टू क्रिप्टोनिक्स गेमिंग। और मैं एक बढ़िया सा पीसी बिल्ड ले आया हूं जिसके साथ मैं ट्विनिंग भी कर रहा हूं। इस बार वाइट बिल्ड है, प्योरली वाइट बिल्ड एंड फुल्ली फ्लैगशिप i9 400K एंड 4090 के साथ। और उसके साथ मैंने व्हाइट टी शर्ट ही पहनी ताकि थोड़ा सा आपको लगता रहे कि भाई बढ़िया बिल्ड बनाया, पूरा ट्विनिंग करनी चाहिए जब भी आप पीसी बिल्ड बना रहे हो। सो गाइस, एस्थेटिक्स आपने देख लिए हैं और सबसे पहले तो मैं बताता हूँ किसके लिए पीसी है, क्या यूज केस के लिए। खैर, यूज केस की बात तो ये है कि वैसे तो वीडियो एडिटिंग और गेमिंग के लिए पीसी है, बट ये पीसी कुछ भी कर सकता है, कोई भी यूज केस को हैंडल कर सकता है बिकॉज इट इज दी फ्लैगशिप पीसी। सो गाइस, स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करने से पहले मैं आपको इस केस के बारे में बता देता हूँ। केस एंड ऑल्सो फैंस ऑल्सो केस जो NZXT S9 Flow है, मुझे पता है ये वीडियो डालने के बाद ये लिटरली थर्स्ट ट्रैप बन जाता है। सबको फिर S9 Flow ही चाहिए होता है, S9 Elite चाहिए होता है NZXT का वाइट में। बट आप ये देखो यार, बिकॉज कुछ शिपमेंट के प्रॉब्लम के चक्कर में इंडिया में बहुत कम माल आ रहा है एंड हमारे पास या और पूरे एक्चुअली इंडिया में बहुत रेयर इसके केसेस रह गए हैं अब। तो अगर आपको पीस चाहिए, आप प्लान कर रहे हो तो जून एंड तक प्लान करना है NZXT के पीसी में, या अगर आप केस चेंज कर सकते हो तो वी हैव अदर ऑप्शंस आल्सो। अब आगे बात कर लेते हैं मेन हमारे क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, प्रोसेसर हमने i9 4900K यूज किया है, फ्लैगशिप प्रोसेसर है। ईयर एंड तक 15 जनरेशन भी आ जाएगा, न्यूज है थोड़ी बहुत, बट अभी के लिए दिस इज प्रोबब्ली द फास्टेस्ट रिटेल प्रोसेसर राइट नाउ। 24 कोर्स, 32 थ्रेड्स, अप टू 6 GHz की इसकी हायर इसकी वो है, बूस्ट क्लॉक भी है। तो अगर आप बेसिकली कोई भी काम करना है, बेस्ट परफॉर्मेंस, फ्लैगशिप परफॉर्मेंस आपको मिल सकती है। गेमिंग, एडिटिंग, कुछ भी कर लो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर कंपोनेंट की, वो है हमारा ग्राफिक कार्ड। हमने 4090 यूज किया है, Asus ROG व्हाइट एडिशन यूज किया हुआ है। और आप एस्थेटिक्स इसके देख सकते हो, इतने प्यारे हैं यार। मैंने पहले भी बहुत बार यूज किया है, बट जो इसकी लुक डुअल चेम्बर में आती है, हाइपरियन में भी नहीं आ पाती, Asus के हाइपरियन में भी नहीं आ पाती। बट हाँ, अलग अलग लोगों के अलग अलग चॉइसेस होती हैं। इस बाकी 24 GB का इसका VRAM है। यू नो द परफॉर्मेंस ऑफ 4090, इट कैन हैंडल 8K गेमिंग आल्सो वेरी इजीली। प्राइस इस टाइम 4090 के थोड़े से हाई चल रहे हैं। ये इस वाइट वाले का कॉस्ट अराउंड 2,27,900 के आसपास है इस टाइम। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे मदरबोर्ड की। मदरबोर्ड हमने Z790 Aorus Pro X व्हाइट वाला यूज किया हुआ है। बहुत कूल एस्थेटिक्स हैं इस मदरबोर्ड के। बहुत बार पहले मैंने दिया हुआ है, आपको दिखाया भी हुआ है। इट्स वेरी गुड। इसके VRMs इतने अच्छे हैं दैट यू हैव नो आइडिया। बाकी जो मैंने एक बार पहले वीडियो में बताया था, i9 के साथ जो आपको एक बायोस का अपडेट का इशू आ रहा था पहले, सारे मदरबोर्ड में सॉल्व हो गया है वो ऑलरेडी इशू। अब बात कर लेते हैं हमारे रैम की। रैम हमने 64 GB 4 रैम हमने यूज करी, 16 GB × 4। दो किट आती है 32 की, 16 × 16, 16 × 16। वाइट यूज करिए, G-Skill की Trident Z5 RGB। वेरी गुड एंड एट अ वेरी गुड स्पीड ऑफ 6000 MHz। एंड प्लस इसका जो एस्थेटिक्स है बहुत अच्छा लगता है। ट्राई करो 64 GB में 32 जाओ, आगे जाके अवेलेबिलिटी ऑप्शन मिल जाएंगे। बट इन्होंने कहा कि इनको 120 में कभी जाना नहीं है, 64 इज मोर देन एनफ फॉर हिम, सो वी आर गोइंग विद 64। अब पावर सप्लाई की बात करते हैं। पावर सप्लाई हमने डीपकूल का PX 1200G यूज किया है। 8+ गोल्ड है, फुली मॉडुलर है, 8X 3.0 है, PCIe 5.0 केबल भी इसके साथ आती है। इसमें एक हाइब्रिड एक बटन भी है जो इस पावर सप्लाई को एफिशिएंट कर देता है और ज्यादा। आपको प्राइस बहुत अच्छा मिलेगा, परफॉर्मेंस बेटर मिलेगी इफ नॉट द सेम। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, डीपकूल आपको इस वाले मॉडल में 10 इयर्स की वारंटी भी देता है, तो आपका पावर सप्लाई सॉर्टेड रहेगा फॉर द नेक्स्ट 10 इयर्स। अब अपन बात कर लेते हैं हमारे कूलर की। कूलर हमने H150 कॉर्सर का ही यूज किया, H150i Elite XT विद डिस्प्ले वाला कूलर है। कोई भी जिप्स हो, कोई भी आपका टेम्परेचर आपके हिसाब से आप चेंज कर सकते हो। कोई भी फोटो लगानी हो, कोई भी यूट्यूबर्स होते हैं उनको अपना लोगो लगाना होता है यूट्यूब स्ट्रीमिंग के टाइम दिखाते हो, तो उसके लिए बहुत अच्छा कूलर है। प्राइस भी इसका बहुत अच्छा है। अगेन, बहुत लोग बोलेंगे यार आपने NZXT को यूज किया। NZXT के कूलर्स आर नॉट अवेलेबल टिल द मंथ एंड, बट आप लोगों के लिए, बिकॉज मेरे पास इतनी इंक्वायरीज है NZXT के लिए, आप लोगों के लिए मैं उसको रीस्टॉक करूंगा। तो अगर आपको भी चाहिए मेरे को बताना, मंथ एंड तक मेरे से पूछ लेना। आपको पता है कितनी गर्मी हो रखी है, लिटरली मेरे को पसीने आ रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े, एंड दिल्ली में लिटरली आग भभक रही है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। उसके लिए हमने केस के फैंस ऐड करे हुए हैं 9, ताकि अच्छे से इसको कूल डाउन ये हो सके। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट बात ये है, जो हमने SL फैंस हमने यूज करे हैं नीचे और राइट साइड लगाने के लिए, हमने वो कूलर में भी यूज करे हैं। बिकॉज जो हमारे क्लाइंट थे उनको पूरे सिस्टम में सेम तरीके के फैंस चाहिए थे, तो हमने पूरे SL 120 इन्फिनिटी फैंस यूज करे हैं। इन्फिनिटी का बहुत प्यारा लुक आता है। येस, दे आर एक्सपेंसिव, दे आर अबाउट 8500 रुपीज पर सेट, बट आपका सेटिंग आप देख सकते हो कितना प्यारा लगेगा ये। अगर मैं केस और सिर्फ फैंस की बात करूं तो वही अराउंड आपको आराम से 30,000 का कॉस्ट, 35,000 का कॉस्ट बैठ जाता है इसके अंदर। स्टोरेज हमने यहाँ पे 2 TB की Samsung 990 Pro यूज करी है, Gen 4 है, लेटेस्ट है, एंड इट्स वेरी गुड। गेमिंग एंड वीडियो एडिटिंग के 2 TB मोर देन इनफ है। Samsung आप लोगों को पता है ब्रांड इज वेरी गुड। इसमें हमने एस्थेटिक्स को थोड़ा सा बूम करने के लिए हमने इसमें स्ट्रिमर केबल्स भी ऐड करी है, बट अगेन लाइक आई सेड, स्टॉक खत्म है लियानली के स्ट्रिमर केबल्स का। हमने यहाँ पे वोल्ट की कंपनी है उसका यूज किया है। ऑलमोस्ट सिमिलर आपको इसका दिख रहा होगा, आपका एस्थेटिक्स सिमिलर है इसके। एंड
उसका प्राइस थोड़ा सा 1000-1500 कम भी है, तो उसके हिसाब से बहुत अच्छी केबल्स हैं। बाकी दिस इज द कंप्लीट पीसी। पूरे पीसी का ओवरऑल कॉस्ट है 4,80,000 रुपीज। कैन बी चेंज अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो। तो अगर आपको भी ऐसा पीसी बिल्ड करना है या कोई भी और यूज केस में बिल्ड करना है, डू कॉन्टैक्ट अस। सारी डिटेल्स आर मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन। कॉन्टैक्ट करो हमको, अच्छे से बात करेंगे, बढ़िया कंसल्टेशन आपको देंगे, कोटेशन देंगे, आप डिसाइड करना, आपके हिसाब से हमारे हिसाब से पूरा मिक्सअप करके बढ़िया पीसी बनाएंगे आपके लिए। ऐसी वीडियो बनाएंगे आपके लिए ही, आपके पीसी की वीडियो भी बनाई जाएगी। सो अगली बार मिलता हूं बढ़िया एक और बिल्ड के साथ।